हेलो दोस्तों, मेरा नाम है रामुद्दीन अंसारी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल सराट अंसारी। तो दोस्तों आज हम लोग पढ़ेंगे जीपी रेटिंग के 5 चैप्टर के बारे में, जिसका नाम है ड्राफ्ट मार्क। एक लोड लाइन मार्क होता है जो हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। आज हम लोग पढ़ेंगे ड्राफ्ट मार्क। तो शिप में ड्राफ्ट मार्क कहाँ कहाँ होता है और ड्राफ्ट मार्क रखना क्यों जरूरी है और किस जगह पर होता है, और ड्राफ्ट मार्क का रीडिंग कैसे किया जाता है और क्यों इम्पोर्टेंट है, इस सब चीज़ के बारे में हम लोग आज पढ़ेंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और मेरे बेल आइकन को भी दबा दीजिए। तो चलिए दोस्तों आज पढ़ते हैं ड्राफ्ट मार्क के बारे में कि क्यों जरूरी है। तो दोस्तों जैसा कि मैं आ चुका हूँ ड्राफ्ट मार्क के बारे में, तो ये आप शिप का स्ट्रक्चर देख रहे हैं। जो शिप पर ड्राफ्ट होता है वो क्यों जरूरी होता है, तो मैंने पीछे वीडियो में बताया था कि ड्राफ्ट क्या है। तो द वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन वाटर लाइन एंड कील इज कॉल्ड ड्राफ्ट। शिप में जो ड्राफ्ट होता है वो जरूरी इसलिए है कि जब भी हम शिप पर सामान लोड करते हैं तो शिप धंस जाती है या शिप ऊपर की तरफ उड़ जाती है, तो उसे ड्राफ्ट का रिक्वायर्ड जरूरी होता है। तो किन किन जगहों पर ड्राफ्ट मार्क होता है पहले वो हम समझेगा। जो जनरली जो शिप पर ड्राफ्ट मार्क होता है वो 6 प्लेस में होता है, 6 जगहों पर होता है। फॉरवर्ड में होता है, मिड शिप में होता है और आफ्ट में होता है। ठीक है, तो ये फॉरवर्ड हो गया। तो क्या होता है, पोर्ट फॉरवर्ड, स्टारबोर्ड फॉरवर्ड, पोर्ट मिड शिप, स्टारबोर्ड मिड शिप, पोर्ट आफ्ट, स्टारबोर्ड आफ्ट। अब आप बोलिएगा कि सर यहाँ पर 3 दिखाई दे रहा है, 1 2 3, आपने 6 कैसे कर दिया। तो मैंने आपको इस तरह शिप बनाकर दिखाया था और शिप पर बोला था कि एक तरफ जो होता है, मैंने एक शिप का स्ट्रक्चर आपको पिछले ही वीडियो में बनाया था और बोला था कि मान लीजिए कि शिप इस तरफ है तो इधर वाला पोर्शन जो होता है वो पोर्ट साइड होता है और इधर वाला जो पोर्शन होता है वो स्टारबोर्ड साइड होता है। तो ये फॉरवर्ड हो गया, ये आफ्ट हो गया, मिडिल हो गया। ठीक है, तो मैंने आपको बताया कि शिप पर जो ड्राफ्ट मार्क होता है वो 6 जगह होता है। पोर्ट फॉरवर्ड, स्टारबोर्ड फॉरवर्ड, पोर्ट मिड शिप, स्टारबोर्ड मिड शिप हो गया। उसके बाद आफ्ट, पोर्ट आफ्ट और स्टारबोर्ड आफ्ट। तो जो ड्राफ्ट होता है वो प्लेस में वो 6 जगह होता है। अब बहुत सारे लड़कों का सर क्वेश्चन था कि सर एक बात आप बताइए कि ये जो ड्राफ्ट होता है वो शिप में एक ही जगह क्यों नहीं होता है, आखिर 6 जगह शिप में ड्राफ्ट को रखने की क्या जरूरत पड़ती है। तो मैंने सोचा कि चलो इस पर भी एक मैं वीडियो बना दूं। तो देखिए जो ड्राफ्ट मार्क होता है वो 6 जगह होता है। एक होता है पोर्ट फॉरवर्ड, 2 नंबर आपका हो गया स्टारबोर्ड, ये शॉर्ट फॉर्म है स्टारबोर्ड का, स्टारबोर्ड फॉरवर्ड। 3 नंबर हम लोग आ जाते हैं तो पोर्ट मिड शिप यानी बीच वाला भाग। 4 नंबर की हम लोग बात कर लें तो स्टारबोर्ड मिड शिप। 5 नंबर की बात कर लें तो पोर्ट आफ्ट, ये आपका हो जाएगा 6 नंबर स्टारबोर्ड आफ्ट। अब बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन था कि सर ये आप बात हम लोग को नहीं बताएं कि आखिर इसकी ज़रूरत क्यों पड़ती है। एक शिप में ड्राफ्ट मार्क की ज़रूरत, ड्राफ्ट मार्क नहीं है, हाँ ड्राफ्ट मार्क है, लोड लाइन मार्क अलग होता है, इसकी ज़रूरत क्यों होती है, 6 जगह पर क्यों रखा जाता है। तो देखिए जब शिप पर हम लोग कार्गो लोड करते हैं तो कार्गो कभी आगे ज़्यादा हो जाता है, कभी पीछे ज़्यादा हो जाता है, कभी बीच में ज़्यादा हो जाता है। ठीक है, तो 6 का ड्राफ्ट रीडिंग किया जाता है। 6 का आगे भी जाकर जो क्रू मेंबर होता है आगे का भी ड्राफ्ट लेता है, पीछे का भी ड्राफ्ट लेता है, बीच का भी ड्राफ्ट लेता है, पोर्ट साइड का भी ड्राफ्ट लेता है, स्टारबोर्ड साइड का भी ड्राफ्ट लेता है। 6 ड्राफ्ट लेने के बाद 6 ड्राफ्ट लेने के बाद एक एवरेज ड्राफ्ट निकाला जाता है। ठीक है, तो वही जो होता है वो मेन ड्राफ्ट होता है। उसी ड्राफ्ट से हम लोग कैलकुलेशन कर सकते हैं। एक शिप पर जब आप सेलिंग कीजिएगा तो देखिएगा कि पोर्ट स्टारबोर्ड का ड्राफ्ट कुछ अलग होता है, आफ्ट का ड्राफ्ट कुछ अलग होता है, मिड शिप का ड्राफ्ट अलग होता है। तो बोलिएगा कि सर हम बताएंगे कैसे, तो आपको सिर्फ ड्राफ्ट नोट करके लेके जाना होता है और जो वहाँ पर चीफ ऑफिसर बैठा रहता है वो अपना कैलकुलेशन निकाल लेता है कि शिप का वास्तविक ड्राफ्ट क्या है। अब चलिए, अब मैं जो मेन टॉपिक है जिस पर हम लोग बात करेंगे कि ड्राफ्ट क्यों जरूर, ड्राफ्ट का रीडिंग कैसे किया जाता है, ड्राफ्ट निकालिएगा कैसे, आप कैसे रीड कीजिएगा कि ये ड्राफ्ट है, मैंने ड्राफ्ट का रीडिंग कैसे किया जाता है यानी पढ़ा कैसे जाता है। फिर से मैं दोस्तों बता दूं कि ड्राफ्ट का रीडिंग करने के लिए एक लेडर का यानी सीढ़ी का उपयोग किया जाता है, जिसे जैकोब लेडर, पुली लेडर और रोप लेडर कहा जाता है। ठीक है, ये ड्राफ्ट मार्क के लिए लेडर उपयोग होता है। जब लेडर में आपको यानी सीढ़ी के बारे में पढ़ाऊंगा, स्टीयर ऑफ ए शिप लेडर, तो मैं आपको बताऊंगा। तो चलिए सबसे पहले दोस्तों हम लोग ड्राफ्ट के बारे में पढ़ते हैं कि ड्राफ्ट का रीडिंग कैसे किया जाता है।
और याद रखिएगा जीपी रेटिंग का जब एग्ज़ाम आपका होगा फाइनल एग्ज़ाम तो आपको सीप लाएगा और जैसा मैंने आपको ड्राफ्ट खींचा है उसी तरह सीप पर खींचा रहेगा और पूछेगा कि बताओ 3.30 कौन है, 4.40 ड्राफ्ट दिखाओ कहाँ पर है, तो आपको दिखाना पड़ेगा। ये 5 नंबर का क्वेश्चन आपको प्रैक्टिकल में पूछेगा ही पूछेगा। तो चलिए हम लोग आप सीप करते हैं। तो ड्राफ्ट देखिए, मान लीजिए मेरा सीप है, ठीक है। सीप में एक जगह का मैं क्या ही का भी ड्राफ्ट लेता हूँ, यहीं से मैं ड्राफ्ट शुरू करता हूँ। देखिए मैंने ये मान लीजिए इसी तरह सीप पर जैसा आपको दिखाई दे रहा है सेम हूबहू सीप पर क्या होता है, तो इसी तरह ड्राफ्ट की लाइनें खींची होती है, ठीक है। अब आपको इसी में देख के बताना होता है कि कौन सा ड्राफ्ट क्या है, ठीक है। मान लीजिए ये सीप है, अब मैं आपको इसका बता देता हूँ। ये जो होता है इसको बोलते हैं मेन पॉइंट, ये आपको कोई नहीं बताएगा, ठीक है। इसको बोलते हैं मेन पॉइंट। और ये जो छोटा छोटा लाइन आपको दिखाई दे रहा है इसको बोलते हैं होल पॉइंट। इसको होल नंबर भी बोल सकते हैं, मेन नंबर भी, या पॉइंट भी बोल सकते हैं। नंबर NOS नंबर का फुल फॉर्म होता है, याद रखिएगा। जब आप जाइएगा कहीं पढ़ने के लिए तो NOS याद रखिएगा। नंबर का शॉर्ट फॉर्म होता है NOS, यानी मेन पॉइंट या मेन नंबर बोलिए या होल पॉइंट या होल नंबर बोलिए। तब हम लोग इसका ड्राफ्ट मार्क का रिक्वायरमेंट कैसे करेंगे, ठीक है। मैंने इसको बता दिया तो आपको मैं मिटा देता हूँ। जो एक एक जो बड़ी बड़ी है, जैसे ये 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 होता है, इसको बोलते हैं मेन नंबर। और जो छोटा छोटा होता है 2, 4, 6, 8, इसको बोलते हैं होल नंबर। अब देखिए ये जो नीचे वाला पोर्शन होता है 1 होता है, ऊपर वाला जाएगा तो 1.1 होगा, ये नीचे वाला होगा तो 2 होगा, 2 के ऊपर 3, 4 के नीचे 4, 4 के ऊपर 5, 6 के नीचे 6, 6 के ऊपर 7, 8 के नीचे 8, 8 के नीचे 9। यानी जो भाग होता है वो उसके नीचे सटा रहेगा तो वही नंबर रहेगा, ऊपर जाएगा तो 10 बढ़ जाता है। अब देखिए ये 2 है तो 2 होगा, लेकिन 2 के ऊपर जाएंगे तो 4 होगा। आपको समझ में आ रहा है? ये 4 है तो इसके नीचे 4 होगा, 4 के ऊपर जाएंगे तो 5 हो जाएगा, 6 के नीचे रहेंगे तो 6 रहेगा, 6 के माथे पर चल जाएंगे तो 6 7 हो जाएगा, 8 के नीचे रहेंगे तो 8 रहेगा, 8 के ऊपर चल जाएंगे तो 9 हो जाएगा। तो मान लीजिए कि एक सीप है, ठीक है। सीप पर आपको इसी तरह लिख देगा कि 3.30, 1 नंबर सवाल, 2 नंबर लिख दिया 2.50, 3 नंबर लिख दिया 1.90। इतना याद मत रखिएगा, इस तरह लिखिएगा 3.5 तो ये गलत है, 1.9 लिखिएगा ये गलत है। कहीं भी लिखना है तो 1.190 ही लिखना है, ठीक है। उसके बाद मान लीजिए 4 नंबर 3.40, ठीक है। इतना हम लोग ड्राफ्ट मार्क रीडिंग करके देखते हैं। तो सबसे पहले देखिए लिखा हुआ है 3.30, तो सबसे पहले हम लोग का जो मेन नंबर है वो 3 में चलना है। तो देखिए 3 हम लोग का हो गया, ठीक है। उसके बाद 30, तो यहाँ पर देखिए 3 के ऊपर 3.10 हो जाएगा, ये 3.20 हो जाएगा और ये 3.30 हो जाएगा। 3 तो ले लिए, यहाँ पर 3 के ऊपर 10 होगा, 2 के नीचे 20 होगा, 2 के ऊपर 30 होगा, तो ये हमारा 3.30 ये आ जाएगा, ये हमारा ड्राफ्ट हो गया, ठीक है। नीचे आ जाते हैं 2 नंबर में। मेन नंबर 2 है और होल नंबर 50 है, तो सबसे पहले 2 से शुरू करेंगे, 2 वाला में। उसके बाद देखिए 2 के ऊपर 10 होगा, ये 2 के नीचे क्या हो जाएगा, तो 2 के नीचे 20, 2 के ऊपर ये क्या हो जाएगा 30, यहाँ पर हो जाएगा 40 और ये इसके माथे पर क्या हो जाएगा 4 के 50, तो ये हमारा हो जाएगा 2.25। ये हमारा ड्राफ्ट हो गया 3.30, ये हो जाएगा 2.50। कितना आसान है। अब हम लोग आ जाते हैं 1.90, तो मेन नंबर 1 हो गया। अब 90 देखना है, तो देखिए ये इसके माथे पर 10 हो गया, यहाँ पर 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, यानी 8 के ऊपर हमारा क्या हो जाएगा 90, यानी ये हमारा हो जाएगा 1.90। अब आ जाए 3.40, तो 3 में हम लोग को देखना है, तो 3 हो गया, ये 2 के नीचे 20, इसके माथे पर 30 और ये 4 के नीचे 40, तो ये हमारा हो जाएगा 3.40। तो यही दोस्तों ड्राफ्ट निकालना होगा। अब बहुत सारे लड़के
बोलेंगे कि सर ये तो आपने बता दिया, कुछ हम लोग को पॉइंट के बारे में बता दीजिए कि पॉइंट में हम कैसे ड्राफ्ट निकालेंगे। जैसे मान लीजिए आपसे पूछ दिया 3 पॉइंट हमको निकाल के दिखाओ 3.25, ठीक। तो सबसे पहले हम लोग 3 में चलेंगे, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले ये मैं जो एक्स्ट्रा इस सब चीज़ को मैं मिटाता हूँ। हम लोग को दिखाना है दोस्तों, आप लोग बताइए कि आप लोग मुझे कैलकुलेशन करके बताइए कि ये कहाँ होगा। फटाफट आप लोग बताइए। तो दोस्तों आप लोग हमको बताइए कि 3.35 कहाँ होगा। तो सबसे पहले हमको 3 में चलना है। 3 के ऊपर 3.10 होगा, ये आपका होगा 3.20, 3.20। नीचे 3.20 और ऊपर हो जाएगा 3.30, यही ना होगा। 3.20 ऊपर हो जाएगा 3.30, इसके माथे पर क्या होगा 3.30। तो आप बताइए यहाँ पर हो जाएगा 3.30 और इसके नीचे हो जाएगा 3.20। तो 3.30 और 3.20, 3.30 और इसके नीचे हो जाएगा 3.20। तो इसके बीच में ना आएगा, तो इसका अर्थ होगा कि 3.20 और 3.30 के बीच में हमारा ड्राफ्ट हो जाएगा 3.25। समझ में आ गया। अब मैं एक जगह पर ड्राफ्ट काटता हूं, आपको बताना है, फटाक से कमेंट करना है कि उसका रिक्वायरमेंट क्या है। मैंने 4 में पार दिया, 4 के बीचों बीच। आप लोग बताइए कि एक सीप है, सीप में पानी यहाँ तक है। अब आप मान लीजिए कि एज ए सपोज आप ए बी है, आपको चीफ ऑफिसर बोल दिया कि जाओ सीप का ड्राफ्ट लेकर आओ। आप सीप पर गए ड्राफ्ट लेने के लिए और आपको दिखाई दिया यहाँ पर, यानी पानी का लेयर आपने देख लिया कि यहाँ पर है। तो आप बताइए, आप चीफ ऑफिसर को जाकर क्या बताइएगा, फटाक से कमेंट कीजिए। ये तो देखिए ये 2 हो गया, तो सबसे पहले मैंने 2 लिख लिया पॉइंट। अब यहाँ पर 10, यहाँ पर 20, इसके माथे पर 30, यहाँ पर 40 और 40 के ऊपर 50 हो जाएगा। तो 50 और 40 के बीच में कितना हो जाएगा, तो 45 हो जाएगा, यानी हमारा ड्राफ्ट हो जाएगा 2.42। यही हमारा लोग क्या हो जाएगा, ड्राफ्ट हो जाएगा। फिर मैं आप लोग से पूछता हूँ, आप लोग फटाक से बताइएगा कि ये क्या होगा। चलिए बताइए, आपने पानी यहाँ देखा, फटाक से कमेंट कीजिए। चलिए मैं आपको बता देता हूँ, ये 4 है, तो ये आपका हो जाएगा 4.00। आपने गए रीडिंग करने के लिए, ड्राफ्ट आपको यहाँ पर दिखाई दे दिया, यहाँ पर सटा हुआ है, समझ लीजिए सटा हुआ है। क्या होगा, तो देखिए यहाँ पर आता तो 3.00 हो जाता है, लेकिन 3 के माथे पर है, तो इसका अर्थ क्या हो जाएगा 3.10। मान लीजिए आप यहाँ देख लीजिए, बताइए फटाक से कमेंट कीजिए। तो ये 3 का 3 हो गया, और ये आपका 2 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, ऊपर वाला 5 हो जाएगा, तो 50। कितना आसान है ड्राफ्ट मारना। हमको जो सर्वेयर एग्जाम लेने के लिए आया था, वो हमको डायरेक्ट यही पूछा था कि जाओ दिखाओ 3.30 कहाँ है। तो मैं फटाक से गया था, मैंने देखा ये 3 और 3.30 बोल रहा है। तो मैंने कहा कि सर, एक स्केल दिया था, बोला कि बताओ 3.30 दिखाओ, जाके सिप में 3.30 ड्राफ्ट दिखाओ। तो मैं गया और पेन लिया, और पेन लेके मैंने कहा कि सर यहाँ पर है। बोला ठीक है, वेरी गुड जॉब। बस यही क्वेश्चन था। तो आप लोग भी ड्राफ्ट रीडिंग करना आसानी से सीख सकते हैं। तो दोस्तों, जैसा भी मैंने आपको दिखाया, वीडियो आप लोग को अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और जो भी आपको कुछ पूछना है तो कमेंट कीजिएगा, मैं रिप्लाई दूंगा। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। तो थैंक यू दोस्तों।